तो गाइस डे 10 पे हमारी प्लानिंग बन चुकी थी नॉर्थ यंगटन जाने की। हम टोटल 6 सर्वाइवर थे चॉप को मिलाकर। माइकल ने बताया कि नॉर्थ यंगटन जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो फ्लाइट से या फिर शिप से। तो सबसे पहले मैंने नज़दीक का रनवे देखा, तो हम सब अब जाने वाले थे एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि इस जगह हम ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते और हमें बहुत जल्द रिसोर्सेज की कमी पड़ने वाली है। तो हम सबसे पहले अपने घर के बाहर गए, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ थे। तो सबसे पहले हमने अपना रास्ता क्लियर किया। यार इतने सारे ज़ॉम्बीज़ आ कहाँ से रहे हैं? अरे भाई साइड में से भी आगे। माइकल और हमारे सारे सर्वाइवर दोस्तों ने सबसे पहले सभी के सभी ज़ॉम्बीज़ को पेला। बस ये एक बचा था, इसे मैंने पेल दिया। लेकिन अब हमें एक ऐसी गाड़ी की ज़रूरत है जिस गाड़ी में हम सभी के सभी फिट आ सके, क्योंकि जीप तो छोटी रह गई। अब क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी नहीं थी जिसमें हम सभी के सभी आराम से फिट आ सके, तो इसलिए हमने अपना सफ़र पैदल ही करने का सोचा। और वैसे भी अभी दिन का टाइम था, तो इसलिए अभी हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत भी नहीं थी। हमारे ऊपर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया था, लेकिन थोड़ी आगे चलकर हमें एक ट्रक दिखा और ये ट्रक बेस्ट था क्योंकि इसमें सभी लोग आ सकते थे। और चॉप भी ट्रक में बैठ गया। तो फाइनली हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए, इस उम्मीद में कि हमें कोई प्लेन मिल जाए और हम इस शहर से निकलकर नॉर्थ यंगटन पहुंच जाए। लेकिन अभी हमारे ट्रक में और भी जगह थी, यानी कि अभी हम और भी सर्वाइवर्स को ले सकते हैं। अगर हमें रास्ते में कोई सर्वाइवर दिखे तो हम उसे ज़रूर लेंगे। ट्रक का हमारे पास काफ़ी अच्छा एडवांटेज था, क्योंकि रास्ते में कोई भी गाड़ी ट्रक को नहीं रोक पाती। रास्ते में हमें मिला एक ग्रोसरी स्टोर, तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ से थोड़ा बहुत सामान ले लिया जाए, क्योंकि आगे चलकर हमें सामान की काफ़ी ज़्यादा कमी पड़ने वाली है। गाइस ज़ॉम्बीज़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो रहे थे। जैसे जैसे हमारे दिन आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे ज़ॉम्बीज़ की टफनेस और एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि डे 50 पे हमारा क्या होगा। अब बस हमें रात होने से पहले एयरपोर्ट पहुंचना है, क्योंकि अगर हम रात से पहले एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए तो मुझे नहीं लगता हम जिंदा भी बच पाएंगे। एंड फाइनली हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एयरपोर्ट पे भी काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ थे और यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेन था जिसमें सिर्फ एक ही बंदा बैठ सकता है। अंदर का हैंगर भी खाली पड़ा था। लगता है यहाँ पर जितने भी प्लेन होंगे वो सब लोग लेके भाग चुके हैं। एयरपोर्ट पे हमारी तरफ काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ अट्रैक्ट हो रहे थे, इसलिए वहाँ रुकना अब सही नहीं था। तो फिर हम वहाँ से निकल गए। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा था और वो है लॉस सैंटोस एयरपोर्ट। तो इसलिए हम निकल गए लॉस सैंटोस शहर की तरफ। शाम भी होने लग रही थी और हमें सूरज ढलने से पहले वहाँ पर पहुँचना ही था, क्योंकि सूरज ढलने के बाद हमें नहीं पता हम जिंदा भी बच पाएंगे या फिर नहीं। एयरपोर्ट का रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा था, तो इसलिए मैंने भी पूरी स्पीड दे दी। फाइनली हम लॉस सैंटोस में एंट्री कर चुके थे। तो ओके गाइस, हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट की तरफ और यहाँ पर भी काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, यहाँ तक कि भागने वाले ज़ॉम्बीज़ भी है। वो रहा एयरपोर्ट का मेन गेट, बस ये खुल रहा हो एंड खुल गया। मुझे लगा ये गेट कभी खुलेगा ही नहीं, लेकिन गाइस एयरपोर्ट में भी काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ थे। आखिरकार ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ ना हो। बट यहाँ आने का हमारे पास एक एडवांटेज ये था कि अब हमें एक ऐसा प्लेन मिल सकता है जिसमें हम सब के सब बैठ के नॉर्थ यंगटन की तरफ निकले। एयरपोर्ट पे थोड़ी आगे चलते ही हमें दिखा एक प्लेन, और थोड़ी आगे चलते ही हमारे सामने एक जेट भी खड़ा था। एंड उस जेट का गेट ऑलरेडी खुला हुआ था। ऐसा लगता है जैसे इस जेट में किसी ने भागने की कोशिश की हो, लेकिन वो नाकामयाब रहा हो, क्योंकि जेट के पास किसी की डेड बॉडी पड़ी थी। ये ज़रूर इस मैडम का ही जेट होगा, पर कोई नहीं गाइज, अभी हमारे काम आने वाला है। मैं और मेरे साथ सारे के सारे सर्वाइवर्स जेट पे चढ़ गए एंड अब टाइम आ चुका था इस शहर को अलविदा बोलने का। तो गाइज डे 10 पे हमने सिर्फ इतना ही किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं आपसे नॉर्थ यंगटन में। गुड बाय।